क्या मैंने गलत देखा? ये फेंग, तुम वुडांग में पूरे 20 साल से हो। ताई ची हार्ट मैनुअल तुमने पूरी तरह सीख लिया है। अब तुम्हें शादी करने के लिए नीचे जाना चाहिए। गुरुजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? शादी? मेरे इन हाथों ने कुंग फू प्रैक्टिस के अलावा कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं छुआ। 20 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी जोंगहाई के सू परिवार की बेटी सू छिंग से तय की थी। यह शादी तय हो चुकी है। यह शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर नीचे जाओ, उसे ढूंढो। गुरुजी, क्या मैं पहले देख सकता हूं कि वह सुंदर है या नहीं? अगर वह बदसूरत हुई तो मैं यह कॉन्ट्रैक्ट सू परिवार को वापस बेच दूंगा। हो सकता है कि बेचने से जो पैसे मिले वह हमारे मंदिर की मरम्मत के लिए काफी हो। बकवास। अगली बार जब तुम वापस आओ तो अपनी बीवी को साथ लेकर आना। नीचे जाना तो ठीक है, लेकिन बीवी को भी साथ लाना है। गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नीचे जाने के बाद पहले बाल कटवा लेना, वरना सब डर जाएंगे। नमस्ते, क्या आपकी क्लब की मैनेजर सू छिंग यहाँ है? क्या आपकी हमारी मैम सू से कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं। माफ कीजिए, बिना अपॉइंटमेंट के आप हमारी मैम सू से नहीं मिल सकते। ये तो गुरुजी, आप तो सच में मेरे असली गुरु हैं। ये चेहरा, ये बदनिस की त्वचा फाड़ के नरम टोफू से भी ज्यादा मुलायम है। अगर मैं इस बीवी को पहाड़ पर ले गया तो मेरे भाई जलकर राख हो जाएंगे। बीवी हो? नहीं नहीं, मैम सू, मेरा नाम ये फेंग है। मैं वुडांग से जोंगहाई आया हूँ। वुडांग? इतनी दूर से? चूंकि यह वुडांग से इतनी दूर से आया है तो अभी इसका फिजिकल टेस्ट करवाओ। फुल फिजिकल टेस्ट। जी मैम सू। उसका दूल्हा बनने के लिए भी फिजिकल टेस्ट? सही बात है। पति ढूंढना है तो सेहतमंद तो होना ही चाहिए। ये ठीक है। अरे ये क्या? सू छिंग के कितने मंगेतर हैं? क्या सब लाइन में लगे हैं? अरे वह सज्जन, क्या आप भी सू छिंग के मंगेतर हैं? दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। दिन में सपने देखना छोड़ दो। मैम सू को क्या हम जैसे लोग शादी कर सकते हैं? वह तो परी है। हमें तो यह सोचना चाहिए कि हम फुटबॉल खेल पाएंगे या नहीं। फुटबॉल खेलना? मैं तो सू छिंग से शादी करने आया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्त, शुभकामनाएं। पहले फिटनेस टेस्ट पास कर लो। दोनों ही सुंदर हैं। पहाड़ से नीचे आना पड़ा। पहाड़ से नीचे बहुत सुंदर लड़कियां हैं। क्या ये सुंदर लड़की कोच है? कोर स्ट्रेंथ बहुत स्थिर है। निचले शरीर की मांसपेशियां आकार में सुडौल हैं। ये लंबे समय के प्रशिक्षण का नतीजा है, तभी तो इतनी शानदार शख्सियत है। वो जो साधु के कपड़े पहने हैं वो भी खिलाड़ी बनने आया है क्या? जिस तरह से वो लोगों को देख रहा है जैसे वो उनकी कपड़े उतार देगा। कहता है वुडांग से खास तौर पर आया है। शक्ल तो ठीक ठाक है पर नजरें बहुत चिकनी हैं। लगता नहीं कि फुटबॉल खेल पाएगा। किसी इन्फ्लुएंसर जैसा लगता है जो वीडियो बनाकर मशहूर होना चाहता है। तैयार, भागो। अरे हम देखा, ये बंदा बस एक ध्यान खींचने वाला मस्खरा है। जब फिटनेस टेस्ट खत्म हो जाए तो उसे जाने दो। आखिर हम पहले ही 8 मैच हार चुके हैं। जरूर कोई आएगा वीडियो बनाने और लाइमलाइट बटोरने। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की। हमारे खिलाड़ी सच में अच्छे नहीं हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने खिलाड़ी भर्ती करने के बारे में सोचा। उम्मीद है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाए। मुझे पता है तुमने पूरी कोशिश की, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पैसे की बात है। मैं अपने दादाजी से फिर से बात करूंगी। शाबाश, कितनी देर? काफी तेज दौड़ रहा है। लगभग पक लिया। मैम सू, लगभग नहीं पका। वो उन लोगों को तुरंत एक चक्कर पीछे छोड़ देगा।
वो उन लोगों को तुरंत एक चक्कर पीछे छोड़ देगा। अरे बाप रे, अभी कितनी दूर दौड़ा हूँ और इतनी जल्दी थक गए। शरीर बहुत कमजोर है। हम नहीं। भाई क्या तुम इंसान हो? 3000 मीटर है, तुमने हमें 4 से ज्यादा चक्कर पीछे छोड़ दिया और तुम्हें पसीना भी नहीं आया। ये तो छोटी सी बात है। जब मैं पहाड़ पर था, मैं अक्सर एक ही सांस में फांस से नीचे पानी लेने दौड़ता था। आने जाने में सांस भी नहीं फूलती थी। कौन सा पहाड़? कितना ऊंचा? उड़ांग। नमस्ते, मैं हेड कोच शालिंग हूँ। कोच श्या, नमस्ते नमस्ते। ये फिंग है ना? ये मैम सू है। बीवी। हा मेरे गुरुजी की पसंद। कमाल है। नफा हो जाओ। कौन है तुम्हारी बीवी? ठीक है, ये फेंग, तुमने अभी सिर्फ एक टेस्ट पूरा किया है। हमें अभी ताकत का टेस्ट भी करना है। चलो, मैं तुम्हें ताकत के टेस्ट के लिए ले चलती हूँ। ठीक है मैम सू, आप चिंता मत कीजिए। आप दोनों को उठाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत। चलो। उसमें बहुत क्षमता है, तुम थोड़ा सब्र करो। अगर बाकी चीजें ठीक नहीं निकली तो मैं उसे तुरंत भगा दूंगी। मुझे पता है क्या करना है। ये ताकत का टेस्ट है। एक टायर का वजन 200 पाउंड है। अगर तुम इसे उठाकर 30 सेकंड तक रोक सको तो तुम पास हो। 200 पाउंड? समझ गया। शादी से पहले मेरी शारीरिक क्षमता का परीक्षण कर रही है। ये तो मामूली बात है। उठाओ। उठाओ। देखो, मैंने क्या कहा था। उसमें क्षमता है। वो एक हाथ से ही टायर उठा सकता है। ये तो जन्मजात शक्ति है। वो मुझे एक हाथ से उठा सकता है। तुम्हारी लार टपक रही है, पोंछ लो। मेरी ऐसी सहेली कैसे हो सकती है? शर्मनाक। अरे, एक टायर से ही हार मान गए। तुम्हारी शारीरिक क्षमता के साथ तुम सू छिंग के मंगेतर बनना चाहते हो? सू छिंग के मंगेतर बनना चाहते हो? दिन में सपने देखना बंद करो। अरे ये फेंग को देखो, उसका कोर कितना अस्थिर है। बल का बिंदु और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र दोनों को बिल्कुल सही नियंत्रित किया गया है। मैंने कहा था ना, उसकी यह प्रशिक्षण विधि निश्चित रूप से उसकी अपनी अनूठी विशेषता है। यह सीखने लायक है। तुम बस आत्ममुग्ध रहो। मेरी बीवी मुझे देख रही है, तो मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुझे पता था कि वह इसे उठा नहीं पाएगा। शारीरिक परीक्षण पास नहीं हुआ। देखो, वह हिला। वह इसे उठाना चाहता है। असंभव। अगर वह इसे उठा पाया, मैं उसे शादी कर लूंगी। उठा लिया। बीवी। अरे नहीं मैम सू, ये ताकत पास हो गई ना? पास हो गया। पास ही नहीं, ये तो राक्षस जैसा प्रदर्शन है। ये फेंग, तुम कमाल के हो। मैम सू, हमें एक हीरा मिल गया है। तो क्या अब हमें हमारी शादी की बात करनी चाहिए? गुरुजी पोतियों का इंतजार कर रहे हैं। शालिंग, इसे फुटबॉल खेलने ले जाओ। अभी परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। अरे हाँ, और सबसे जरूरी फुटबॉल स्किल टेस्ट। चलो, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने ले जाती हूँ। तुम ऐसे कपड़े पहनकर आए हो जैसे कोई मार्शल आर्ट फिल्म शूट करने आए हो। कोच शाह, अच्छी फिटनेस और ताकत का मतलब ये नहीं कि कोई फुटबॉल खेल सकता है। हमारा क्लब कोई अनाथालय नहीं है। शालिंग,
अपने रवैये पर ध्यान दो। ये फेंग में बहुत क्षमता है। क्षमता? ठीक है, मुझे कोच श्या की पसंद पर भरोसा है। लड़के, मेरा नाम गाओ त्यानचंग है। मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। आगे से मुझे कैप्टन गाओ कहना। ओ, कैप्टन गाओ। हम थोड़े नियम कायदे तो जानते हो। याद रखना, मैदान के अपने नियम होते हैं। पहला, आदेशों का पालन करो। दूसरा, अपनी जगह पहचानो। तुम जैसे अनाड़ी, ये मत सोचना कि थोड़ी ताकत ज्यादा है तो तुम आसमान छू लोगे। मुझे लगता है मैं कुछ दसियों मीटर उड़ सकता हूँ। क्या मैं ऊपर जाकर आपको उड़कर दिखाऊं? बकवास बंद करो। अभी मुझे बॉल जगल करके दिखाओ। अगर तुम बॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुरंत दफा हो जाओ। दादाजी, क्या बात है? उस साल मैंने तुम्हारे लिए एक शादी तय की थी। तुम्हारा मंगेतराज जोंघाई आएगा। तुम स्टेशन जाकरू से ले आओ। दादाजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा फुटबॉल क्लब अभी भंग कर दो। लगातार हार, सबसे नीचे अंक, सू ग्रुप अब और निवेश नहीं करेगा। दादाजी, गुस्सा मत होइए। मैं अभी उसे लेने जाती हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ये फेंग। वह वुडांग मास्टर जांग शीहोंग का शिष्य है। कहीं वह तो नहीं? तुम बॉल को उछाल नहीं सकते, है ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वाह वाह वाह, हा हा। बहुत अच्छे। कैप्टन गाओ जैसा कोई नहीं। ये बॉल कंट्रोल का स्तर बस विश्व स्तरीय है। मुझे लगता है केवल कैप्टन गाओ ही मैम सू के लायक हैं। रोजमर्रा में मैम सू कैप्टन गाओ को पसंद करती हैं। शायद कैप्टन गाओ ही मैम सू के सपनों के राजकुमार हैं। 50 बार उछालो। 50 बार? अगर तुम 50 बार भी नहीं उछाल सकते तो तुम फुटबॉल खेलने के लायक नहीं हो। अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो मैं 50 बार उछालूंगा। 1, 2, 1, 2, पचास। तुम पास हो गए। चलो हम कागजात पूरे करते हैं। हम कागजात पूरे करते हैं? क्या ये सू छिंग के साथ नहीं होना चाहिए? अरे, हमारी मैम सू व्यस्त है। सारे खास काम मैं ही संभालती हूँ। चलो हम कागजात पूरे कर लेते हैं। मैम सू आखिर में पुष्टि करके हस्ताक्षर करेंगी। ओह, तो ऐसा है। ठीक है। सूचिंग, बस इन बेकार लोगों के भरोसे, इन कूड़े कचरे के भरोसे लीग में जगह बनाना चाहती हो? काफी शर्मनाक है। मैम सू बस ऐसे ही लोगों को चुनती हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता। हा हा। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। ओह, गुस्सा आ गया? इज्जत नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये जगह पसंद आ गई है। चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम सब कूड़ा कचरा मेरी थंडर टीम के खिलाफ। अगर तुम लोग जीत गए तो मैं चला जाऊंगा। ये जगह मुझे नहीं चाहिए। बॉस शेन, क्या आप खुलेआम दादागिरी नहीं कर रहे? कौन नहीं जानता है वुफेंग टीम अब बस बेकार लोगों का झुंड है। लीग में सबसे नीचे है ये। इन्हें हमारे साथ खेलने दो। इससे अच्छा तो ये है कि कुत्ते की तरह रेंगते हुए बाहर निकला। तुम एहसान फरामोश, धोखेबाज। सूचिंग ने तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें मुख्य कोच बनाया। क्या तुम सूचिंग का ऐसे बदला चुका रहे हो? पुरानी बातें छोड़ो। वो सूचिंग की बेवकूफी थी। अब मैं बॉस शेन के साथ हूँ, मजे कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? थू है तुम पर। तुम? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर हम जीते तो तुम और छूतियान दोनों यहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलोगे। हा, ठीक है, बड़ी हिम्मत है तुम में।
मैं देखना चाहता हूँ तुम जैसे कचरे के ढेर मुझे कैसे हराते हो। हा 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 हा। मुझे देखना पसंद है सुचिंग का अभी का चेहरा, रोने से भी बदतर है। बॉस शेन महान है, इन्हें तो बस इन घमंडी लोगों को हकीकत दिखानी चाहिए। आज अगर हमने तुम्हें 2 अंकों से नहीं हराया तो समझो हम बहुत दयालु हैं। ओहो, ये तो मेरा पुराना कप्तान है। क्या हुआ, अभी भी मेरी गेंद छीनना चाहते हो? बेकार, मेरे जूते के फीते बांधने के भी लायक नहीं हो। शानदार, ऐसे ही खेलो। सुचिंग, देखा, यह है तुम्हारा पाला हुआ कचरा। जल्दी से इसे भंग कर दो, शर्मिंदा होने के लिए मत रखो। बॉस शेन, ये बेकार लोग मेरे प्रशिक्षण के बिना तो और भी बेकार हो गए हैं। शांत रहो, अपना हौसला बनाए रखो। आओ, फिर से कोशिश करो। इस बार मैं तुम्हें एक पैर से खेलने देता हूं। कचरा कचरा ही होता है, तुम्हें छूना मेरे जूते भी गंदे हो जाते। हमारी ताकत में साफ अंतर है। ऐसे खेलते रहे तो हम हार जाएंगे। हमें उसे मैदान में उतारना होगा। अब और कोई रास्ता नहीं। बॉस शेन, कपड़े बदलने में इतना समय रात हो गई। सू छिंग के पास सच में कोई नहीं बचा। इस नाटक वाले बेवकूफ को मैदान में उतार दिया। छूतियान, इस नए खिलाड़ी का अच्छे से ध्यान रखना। समझ गया बॉस शेन, मैं अभी करता हूं। जंग जून, थोड़ी देर में इस नाटक वाले बेवकूफ का अच्छे से ध्यान रखना। उसे बता देना कि फुटबॉल मैदान बंदरों का खेल दिखाने की जगह नहीं है। समझ गया। ठीक है, तुम मैदान में जाओ। शुभकामनाएं। ये फेंक, जल्दी मुझे पास दो, आगे पास दो। पास? कैसे पास दूं? क्या मैं तुम्हें पैर से पास दूं? सुना तुमने, उसे पास करना भी नहीं आता। हे भगवान, क्या वो मजाक करने आया है? सुचिंग, तुमने यह अनमोल रत्न किस सर्कस से ढूंढा है? उसे पास करना भी नहीं आता। गंगवार, गेंद ऐसे नहीं खेलते। दादा को तुम्हें सिखाने दो। क्या मैंने गलत देखा? यह जंग जून को टक्कर मारकर गिरा दिया। शायद वह गलती से गिर गया। यह बस ऐसे ही गिर गया? तुम्हारी सेहत बहुत कमजोर है। नीचे का हिस्सा अस्थिर है, किडनी की ऊर्जा कम है। वापस जाओ, तुम्हें ज्यादा पीना चाहिए गोजी बेरी और कछुए का सूप। सुना तुमने? उसने कहा जंग जून कमजोर है। उसकी जुबान कितनी जहरीली है, मुझे पसंद आया। हम अभी भी 2 गोल से पीछे हैं। मुझे उस पर भरोसा है, वह हमारा इक्का है। ये फेंक, अच्छा मौका, जल्दी मुझे पास दो। मैं तुम्हें पास दूं? ठीक है। हाँ, मेरे गोल में स्कोर करना चाहते हो? सपने देख रहे हो? ऐसी बॉल में आंखें बंद करके भी इसे रोक सकता हूं।
ये वही आदमी है जिसे मैंने चुना था। इसने मुझे निराश नहीं किया। ये किस तरह का फुटवर्क है? किस्मत, यह पक्का किस्मत है। यह वही है जिसके लिए तुमने इतनी कीमत चुकाई। राष्ट्रीय टीम का गोलकीपर उस चोंगा पहने बेवकूफ ने इतनी अजीब बॉल से गोल कर दिया। बॉस शेन, ये एक दुर्घटना थी। यह जरूर एक दुर्घटना थी। वह बॉल अजीब थी। ओह जरूर हवा बहुत तेज थी। मैं उसे आखिरी मौका देता हूं। अगर फिर ऐसा गोल किया तो तुम और ये बेकार गोलकीपर दोनों दफा हो जाओ। अरे नहीं, यह बस एक ही गोल तो हुआ है। इतना खुश होने की क्या बात है? इन्होंने तो दुनिया देखी ही नहीं है। लेकिन मेरी बीवी के लिए मुझे तो और गोल करने होंगे। चलो भाइयों, शाबाश। कितनी तेजी से! जल्दी शूट करो, जल्दी! शानदार! तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। मैच खत्म होने के बाद उसे तुरंत साइन करवाओ। हाँ, उसे तुरंत साइन करवाना होगा। फिर से इस बार मैं तुम्हें गोल नहीं करने दूंगा। देखा, देखा, 3 गोल हो गए। राक्षस, यह पक्का एक राक्षस है। बॉस शेन, उस गोल करने वाले खिलाड़ी में कुछ गड़बड़ है। उसने जरूर कोई दवा ली है। तुम आदमी बकवास करके मुझे पागल कर दिया है। क्या बात है? अगर ये मेरी टीम ज्वाइन कर ले तो मजा आ जाए। शाबाश, बहुत खूब। मेरी पसंद का प्लेयर ऐसा ही होना चाहिए। हमारी थंडर टीम ज्वाइन कर लो। जितने पैसे चाहिए बोलो, मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा ही बहुत है। कोई दिलचस्पी नहीं। ये फेंग, बधाई हो, तुम आधिकारिक रूप से हमारी टीम के साइन प्लेयर बन गए हो। चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट? किस बात का? मुझे प्लेयर नहीं बनना। प्लेयर नहीं बनना? तो फिर ट्रायल्स क्यों दिए? सुनो, क्या ट्रायल्स पास करने के बाद मैं सू छिंग कामंगेतर बनने के काबिल नहीं हुआ? मैं तो शादी का वादा लेकर सू छिंग से शादी करने आया हूँ। ये फेंग, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई। फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया? मैं जा रहा हूँ। अरे तो क्या हुआ, एक औरत ही तो है। बस मेरी टीम ज्वाइन कर लो। तुम्हें जैसी औरत चाहिए हाजिर कर दूंगा। ये फेंग को रोको, हमें उसे रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। ये फेंग, तुम मत जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। हम अभी एक दूसरे को नहीं जानते। हमें पहले कुछ समय साथ बिताना होगा। कुछ समय साथ बिताना? तो क्या ये वही है जिसके बारे में मेरे बड़े भाई बात करते थे? डेटिंग? बीवी, तुम मान गई? बीवी? गुरुजी, आपके पोते की उम्मीदें पूरी हो गई हैं। मुझे छोड़ो, तुम कमीने। कौन है तुम्हारी बीवी? मुझे छोड़ो। संयम रखो सू छिंग। टीम के लिए तुम्हें संयम रखना होगा। शेनवेई, तुम्हारी टीम हार गई। अब अपना वादा पूरा करने का समय है। तुम और छूत्यान, यहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलो। अरे मैम सू,
क्या ये सब करने की जरूरत है? मैं हार मानता हूँ। मुझे मैदान नहीं चाहिए। मैं तुम्हें 1 मिलियन और मुआवजे के तौर पर दूंगा। चलो इसे यही खत्म करते हैं। मेरे पास पैसे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम और छूत यानब यहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलो। हाँ, यही से रेंगते हुए बाहर निकलो। सुचिंग, इसकी क्या जरूरत है? तुम जानती हो मैं शेन वेई कैसा आदमी हूँ। इज्जत से पेश आओ। क्या तुमने मेरी बीवी की बात नहीं सुनी? तुम्हें रेंगते हुए बाहर निकलने को कहा है। ओ बदबूदार साधु, तुमने तो हद कर दी। तुमने पता नहीं किया कि मैं शेन वेई कौन हूँ। मुझसे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? बुllshit! तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सब मरे हुए हो? इसे खत्म कर दो। हथियार उठाओ, उसे मारो, उन्हें मारो। ये फैंग, सावधान। ये फैन, उन्हें सबक सिखाओ। शाबाश। झुंड में हमला, ये तो मुझे अच्छे से आता है। उसे बुरी तरह मारो। जो भी होगा मैं देख लूंगा। बॉस शेन सही कह रहे हैं। तुम भी जाओ। तुम पास बताना। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब क्या तुम रेंग सकते हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारी हड्डियां ढीली करने में? तुम मेरे पास मत आओ, मैं रेंगता हूं। तुम्हारा यह पति बहुत अच्छा है। क्या तुम सच में इस पर विचार नहीं करोगी? मैं सच में शादी नहीं करना चाहती, खासकर उससे। मैं समझती हूँ। हमारी मैम सो पवित्र और शुद्ध हैं। वो कैसे इस पर गिर सकती हैं? पहाड़ से आए लड़के के हाथों। मैं तुम्हारी अच्छी बहन हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं थोड़ा बलिदान कर सकती हूँ। कैसे बलिदान? मैंने एक तरीका सोच लिया है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह से संभाल लूंगी। वह टीम के लिए भी खेल पाएगा और तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा होगा। यह वास्तव में वही विवाह अनुबंध है जो मैंने और ग्रैंड मास्टर जांग ने 20 साल पहले तय किया था। चूंकि ऐसा है तो किसी और दिन का इंतजार क्यों करें? मुझे लगता है इस महीने में ही शुभ दिन है, तो तुम्हारी शादी करवा देते हैं। नहीं दादाजी, बिल्कुल नहीं। शादी तय हो चुकी है, तुम उससे मिल भी चुकी हो। अब क्या समस्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये फेंग पसंद नहीं? दादाजी, मेरी टीम अभी चैंपियनशिप जीतने वाली है। मैं ध्यान भटकाना नहीं चाहती। चैंपियनशिप? क्या तुम्हें लगता है दादाजी बूढ़े हो गए हैं? तुम्हारी वुफेंग टीम सबसे नीचे है। अगर तुम लीग में बनी रहती हो तो यह भी एक चमत्कार होगा। और तुम चैंपियनशिप जीतना चाहती हो, यह तो नामुमकिन है। दादाजी, मैं गंभीर हूँ। मैंने कसम खाई थी कि जब तक टीम चैंपियनशिप नहीं जीतती मैं शादी नहीं करूंगी। बकवास। तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगी? चैंपियनशिप ही तो जीतनी है। ये तो आसान है। मैं अपनी बीवी की टीम को चैंपियनशिप जिता दूंगा। वो मान गया। चैंपियनशिप जीतने से पहले शादी नहीं। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे देहाती आदमी से? बस दादाजी मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं उसे बस कुछ देर के लिए ही रोक सकती हूँ। तुमने कहा था कि वो फिर कभी मुझे परेशान नहीं करेगा, है ना? आज रात मैं उसे शराब पिलाकर कमरे में खींच लाऊंगी। जब बात हाथ से निकल जाएगी तब तुम आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेना। फिर वो तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ये बलिदान थोड़ा ज्यादा नहीं है? बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढने जाती हूँ और उसे तुम्हारे पास लाती हूँ।
नहाने के बाद ये शरीर काफी हैंडसम है। अरे बीवी, यह पानी नहाने के लिए ठीक नहीं है। वुडांग में ऐसा नहीं था, मैं सीधे तालाब में कूद जाता था। वह एहसास बहुत अच्छा था। बीवी, अगली बार मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मुझे बीवी मत बुलाओ। अगर हमारी टीम ने चैंपियनशिप नहीं जीती तो शादी का समझौता रद्द हो जाएगा। बीवी, तुम चिंता मत करो, जीतना यह मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे से तैयार हो जाए तो ये अभी भी बहुत हैंडसम है। अगर हम सच में जीत गए तो मैं भी कर सकती हूँ। कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें शालिंग से मिलवाने ले जाती हूँ, तुम्हें बधाई देने के लिए, टीम के साथ आधिकारिक तौर पर साइन करने के लिए। कुछ तो मैं जाता हूँ। बेशर्म, तुम कपड़े पहन लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं कैसे बेशर्म हो गया? लेकिन इसे छूने में यह काफी आरामदायक लगता है। ये फेंग, आज तुमने जो प्रदर्शन किया वह सच में बहुत अच्छा था। तुम हैंडसम भी हो और फुटबॉल भी अच्छा खेलते हो। मैं जो देखता हूँ वह थोड़ा हैंडसम तो है। मेरे बड़े भाई मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं एक बड़ा स्टार हूँ। आत्ममुग्ध। बेबी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गुस्सा हो? तुम कहते हो कि मैं गुस्सा हूँ। मैं क्यों गुस्सा होंगी? इतना भाव मत खाओ। ठीक है, ये फेंग, आज तुम वुफेंग टीम के महान हीरो हो। मैं पूरी टीम की तरफ से तुम्हें एक जाम पिलाती हूँ। ये शराब इतनी तेज नहीं है। हमारे वुडांग पहाड़ पर खुद बनाई गई चावल की शराब इससे ज्यादा तेज होती है। यह शराब मुझे नशे में नहीं कर सकती। ओह, इतने कमाल के हो तो आज रात मुझे अच्छे से देखना होगा। चीयर्स। एक और। चीयर्स। ये फेंग, कम शराब पियो, मुझे शराबी लोग पसंद नहीं। बीवी, तुम चिंता मत करो, ये शराब पानी जैसी है, मैं नशे में नहीं होऊंगा। आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह सूछिंग नाम की औरत और ये फेंग, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बॉस शेन, वो ये फेंग ही अजीब है। वो कोई आम इंसान नहीं है। तुम बेकार हो और तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वे खुद चलकर मेरे पास आए हैं। आज मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ये फेंग, तुम इतने कमाल के हो। क्या तुम्हें सब कुछ आता है? फुटबॉल खेलने और लड़ने के अलावा तुम्हें और क्या आता है? मुझे बहुत कुछ आता है। भविष्य बताना, चेहरा पढ़ना, एक्यूपंक्चर और मसाज। इतने कमाल के हो? अच्छा है, आज मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है, तुम मेरे लिए देखो। शालिंग, तुमने ज्यादा पी लिया। थोड़ा संभल कर रहो। कहीं तुम जल तो नहीं रही हो? हम दोनों ने बात की थी ना, आज रात वो मेरा है। शालिंग, तुमने ज्यादा पी लिया है। शूशान, इसे वापस ले जाओ। हाँ, ठीक है, हम चलते हैं। तुम चल रही है। इसने ज्यादा पी ली है, बकवास कर रही है। तुम मेरे साथ वापस चलो। ये मेरा गिलास है। चलो वापस। तुम बदमाश, मुझे छोड़ो। कुछ ठीक नहीं है।
मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। अच्छी चाल है। शेनवेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? बेशक बदला लेने आया हूँ। आज मेरी गलती थी, मैं बॉडीगार्ड नहीं लाया। अब ये लोग हमारे शेन परिवार के बॉडीगार्ड हैं। हर कोई 10 के बराबर है। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। हो सकता है मेरा मूड अच्छा हो, तुम्हारे सिर्फ 2 पैर तोड़ूं, तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना आज रात मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। इतना घमंड मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सोचिंग, तुम कमीनी, पुलिस को बुलाकर मुझे डरा रहे हो? तुम हो कौन? चले जाओ यहाँ से। मैम सू, तुम्हारा सू परिवार किसी काम का नहीं है और बेइज्जती मत करवाओ। बीवी, ये मेरे सामने कुछ नहीं है। कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है फेंग की बीवी को। तुम बेकार हो। बस एक आवारा कुत्ता, दाजून, ये सब तुम्हारे हवाले है। जी बॉस। रुको। हमला करो। तुम वुडांग से हो? अब पता चला, बहुत देर हो गई। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने मेरी बीवी के फोन को हाथ लगाया। उस देहाती को खत्म कर दो, फिर वुफेंग टीम में कोई नहीं बचेगा गोल करने वाला। इसके बाद जोंघाई में सिर्फ एक ही टीम होगी, थंडर। हमारी थंडर टीम ने चैंपियन भी बनेगी। चलो इसे कुचल दो। यह नहीं चल रहा है। तुमने मुझे उकसाया, लेकिन मैंने तुम्हें बख्श दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो तुमने की वह मेरी बीवी को परेशान करना था। मुझे दोष मत दो, यह छूत्यान था, उसने सब कुछ किया। ये दाशिया, मुझे बख्श दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने गलती की, कृपया मुझे बख्श दो। अब पछताने का क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। अगले जन्म में विनम्र रहना। ये फेंग नहीं, नहीं। अभी तुरंत मेरी बीवी से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो मैम सू दादी, सुपूर्वज। मैं अंधा था, मैंने गलती की, कृपया मुझे बख्श दो। मैम सू, मुझे बख्श दो। मैं एक बेकार आदमी हूँ, आप बड़े दिल वाली हैं। मेरी छोटी गलती को माफ कर दे। आप मुझे एक फालतू चीज समझकर छोड़ दीजिए। आओ, जो बातें तुमने अभी कही थी उन्हें फिर से दोहराओ, साफ साफ। माफ करना मैम सू दादी, सुपूर्वज। मैं अंधा था,
मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैम सू, मुझे माफ कर दो। मैं बेकार हूँ, मैं अंधा हूँ। आप बड़े दिल वाली हैं, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दे। मुझे एक फालतू चीज समझकर छोड़ दीजिए। मैं इस वीडियो को अच्छे से सहेज कर रखूंगी। अगर तुमने फिर से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की या वुफिंग टीम के रास्ते में रोड़ा अटकाया तो यह वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगा, हर कोने में। ओह, हिम्मत नहीं करेंगे। हिम्मत नहीं करेंगे। धन्यवाद मैम सू। धन्यवाद मैमसू। दफा हो जाओ। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाती हूँ। कहाँ? बीवी? वहां पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। मेरी बीवी के हाथ कितने नरम हैं। तुम शराब नहीं पीती है ना? मुझे बस शराब पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पता है, पहले मैं हमेशा अपने पिताजी के साथ यहाँ बैठती थी। वह हमेशा शराब पीते हुए मुझसे कहते थे कि उन्हें वुफिंग टीम को चैंपियन बनाना है। क्या तुम्हें पता है, वुफिंग टीम असल में बहुत खराब है, बहुत ही खराब। सबसे नीचे के पायदान पर किसी को भी नहीं हरा सकती। दादाजी ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि वुफिंग टीम को छोड़ दूं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। वुफिंग टीम मेरे पिताजी द्वारा बनाई गई टीम है। चैंपियन बनना मेरे पिताजी का सपना था। उन्हें मौका नहीं मिला। मैं बस उनकी जगह इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ससुर जी की इच्छा पूरी करने में। वुफेंग टीम जरूर चैंपियन बनेगी। ये फिंग, मुझे माफ करना। मैंने कहा था कि चैंपियन बनने पर शादी करेंगे, वह झूठ था। वुफिंग टीम की अभी की हालत में चैंपियन बनना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि लीग में बने रहना भी मुश्किल है। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है फुटबॉल खेलने के लिए रुकने के लिए। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे पता है। तुम्हें पता है? गुरुजी ने कहा था औरतों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें चैंपियन बनाने का वादा किया है और मैं उसे पूरा करूंगा। जब हम चैंपियन बन जाएंगे तो मैं वापस पहाड़ पर चला जाऊंगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? बेवकूफ लेकिन थोड़े प्यारे। मैं अपने कमरे में कैसे वापस आ गई? कल रात मैंने उससे चूमा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद से ऐसा कैसे कर सकती हूँ? शराब ने सब गड़बड़ कर दिया। अब से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। एक 1136, 1137, 1138। जीजा जी आप बहुत कमाल के हैं। कल रात ही तो हम थोड़ा करीब आए थे। आज ही मेरी चचेरी बहन को छेड़ रहे हो और उसे अपने ऊपर बिठा रहे हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने चालाक हो। सच में लगा था कि वो बेवकूफ है, भावनाओं को नहीं समझता। 1139। दीदी 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 आप जा गई? बीवी सुबह हो गई। शी यू, तुम अचानक कैसे आ गई? मेरी छुट्टी हो गई ना, तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। जीजा जी बहुत ताकतवर है, मैं वजन थी फिर भी वह कर पाए। 1000 से ज्यादा पुश अप्स। शी यू, गलत मत बोलो। कैसे जीजा जी? मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्या
दीदी, मेरा तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगी। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? कैसा बॉयफ्रेंड? मेरी चचेरी बहन कह रही है, वह चाहती है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनो। हम्मा, तुम्हारे दिल में जरूर बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ या ना? अरे बीवी, मैं तो तुम्हें आज ही पहली बार मिला हूँ। अपनी बहन से मिलो। मैं उसका बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ भला? और वैसे भी कल रात हमारे। तुम इधर आओ। कल रात जो हमारे बीच हुआ वो किसी को मत बताना। मैं कल रात नशे में थी। अगर कुछ हुआ भी था तो वो शराब के नशे में था, उसकी कोई गिनती नहीं। क्या हुआ था? ओह, तुम कल नशे में थी और मुझ पर गिर गई थी। मैं तुम्हें वापस ले आया था। बस मुझे वापस लाए? हाँ। सूचिंग, तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या क्या सोच रही थी? क्या कितनी शर्म की बात है। अरे, तुम्हारे शरीर से पसीने की बदबू आ रही है। जल्दी जाओ और नहा लो, थोड़ी देर में मैच है। वुफेंग टीम, क्या वो वही नहीं है जो सबसे नीचे है? आज हम 8-0 से जीतेंगे, मजे करेंगे। अगर वो मिडफील्ड भी पार कर ले तो भी बहुत होगा। बेकार, सब बेकार हैं, कचरा। तुम लोग हमसे बस 1 पॉइंट ही तो आगे हो। आज का यह मैच खत्म होने के बाद तुम लोग सबसे नीचे होगे। मैच में मिलते हैं। मैच शुरू। अरे बाप रे, ये गति तो बहुत ही अविश्वसनीय है। 2-0, या पहले ही 2-0 हो गया है। ओह, ओह, फिर से हार गए। वुफेंग टीम ने 7-0 से मैच जीत लिया है। आज सबने बहुत अच्छा खेला। मैच जीतने पर हर खिलाड़ी को 5,000 का जीत का बोनस मिलेगा और 1 दिन की छुट्टी। अगले हफ्ते हरिकेन टीम के साथ मैच बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम वह मैच जीतते हैं तभी हमें चैंपियनशिप जीतने का मौका मिलेगा। मैम सू, आज रात हम सब्जीत का जश्न मनाने के लिए ड्रिंक पर जा रहे हैं। क्या आप भी हमारे साथ आएंगी? मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग मजे करो। ये फेंग, दादाजी तुमसे मिलना चाहती हैं, मेरे साथ मिला चलो। अभी मत में। ठीक है। दादाजी, आज हमने 7-0 से मैच जीत लिया। ये फेंग ने अकेले ही 7 गोल किए, वह बहुत कमाल का है। अगर ऐसा है तो शादी की बात अब आगे बढ़ानी चाहिए, है ना? हमने बस एक मैच जीता है। अगले हफ्ते एक और मुश्किल मैच है हरिकेन टीम के खिलाफ। वे बहुत मजबूत हैं। क्या तुम्हें भरोसा है? जब तक वो मेरे साथ है मुझे भरोसा है। हरिकेन टीम को हराने के बाद। तो क्या इसका मतलब है हरिकेन टीम को हराने के बाद दादाजी तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं? ये फिंग, अगले हफ्ते अच्छा प्रदर्शन करना। बीवी, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जीजा जी, क्या आप सच में फुटबॉल में इतने अच्छे हैं? क्या ऐसा है? क्या हुआ? इस समय के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग कर रहे होना चाहिए। शालिंग कहाँ है?
गाओ त्यांचंग कहाँ है? बड़ी बहन, क्या आपकी टीम छुट्टी पर है? कोई भी क्यों नहीं है? आपकी अच्छी सहेली शालिंग कहाँ है? इस समय उसे तो ट्रेनिंग ग्राउंड में होना चाहिए, है ना? कुछ गड़बड़ है। भले ही शालिंग ना हो, गाओ त्यांचंग कप्तान के तौर पर हमेशा सबसे पहले ट्रेनिंग पर आता है। वह कभी भी देर से नहीं आया या अनुपस्थित नहीं रहा। मैम सू, कुछ हुआ है? कल रात जश्न के बाद कैप्टन गाओ और कुछ अन्य लोग फिर से बाहर पीने चले गए और उनकी दूसरों से लड़ाई हो गई। अब कैप्टन गाओ और कुछ अन्य लोग अस्पताल में हैं। क्या? हेलो, मैं अस्पताल में हूँ। गाओ त्यांचंग और शाओ बिन बुरी तरह घायल हैं। उनकी टांग की हड्डी टूट गई है। मैं अभी वहां जा रही हूँ, चलो। मैम सू आ गई हैं। कैप्टन गाओ, आप खुद मैम सू को बताएं कि कल रात आपने कैसे हीरो बनने की कोशिश की और लड़ाई की, पैर तोड़ दिए। तुम खुद मैम सू को बताओ, तुम कल रात क्या कर रहे थे, कैसे हीरो बन रहे थे और लोगों से झगड़ा किया, पैर तोड़ दिए। मैम सू, माफ करना। कल रात मैं जीतने की खुशी में मैं कुछ और पीना चाहता था, थोड़ा आराम करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि बगल की मेज पर बैठे कुछ लोग गंदी बातें कर रहे थे। वे हमारी वुफेंग टीम को छोटे प्यारे बच्चे कह रहे थे और मैम सू का भी अपमान कर रहे थे। कह रहे थे कि आप अपनी खूबसूरती से निवेश लाती हैं। कैप्टन गाओ ने तभी हाथ उठाया। शाबाश, अगर मैं वहां होता तो उन सबको खत्म कर देता। मेरी बीवी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने झगड़ा किया तो तुम्हारे ही पैर क्यों टूट गए? उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा, खासकर हमारे पैरों पर वार किया। ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर हमारे पैर तोड़ना चाहते थे। मैम सू, मुझे लगता है यह साफ तौर पर नहीं है, यह एक सामान्य लड़ाई नहीं थी। किसी ने जानबूझकर झगड़ा शुरू किया हमारे मुख्य खिलाड़ियों को चोट पहुंचाने के लिए। वे अभी कहाँ हैं? उनके पैर तोड़ने के बाद वे भाग गए। हमने पुलिस को बुला लिया है, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। अरे बाप रे, मैंने सुना है कि वुफेंग टीम के खिलाड़ी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं विशेष रूप से देखने आया हूं। अरे बाप रे, ये चोट तो काफी गंभीर है। तो अगला मैच आप हमारे साथ कैसे खेलेंगे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब हरिकेन टीम का मुख्य कोच हूँ। क्या संयोग है, हमारे अगले प्रतिद्वंद्वी आपकी वुफेंग टीम ही है। आपके मुख्य खिलाड़ी इस तरह घायल हो गए हैं, लगता है कि हम अगला मैच बहुत आसानी से जीत जाएंगे। कोच वन, क्या आप हमारा मजाक उड़ाने आए हैं? ओहो मैम सू, आप गलत मत समझिए। मैं शालिंग की चिंता करने आया हूँ। आखिरकार वह मेरी पूर्व प्रेमिका है। देखो उसने टीम का क्या हाल कर दिया है। मेरा दिल तो काफी दुख रहा है। गाओ त्यांचंग और उनके साथियों के पैर टूट गए, क्या ये तुमने किया है? अरे शालिंग, बिना सबूत के ऐसे आरोप मत लगाओ। असल में मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। अगर तुम मेरे पास वापस आना चाहो तो मैं पहले जैसा ही रहूंगा। डुआन फेई, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे नीच और धोखेबाज लोगों से है। पहले मैं कितनी अंधी थी जो तुम्हें पसंद कर बैठी। अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे सच में घिन आती है, उल्टी आ रही है। शालिंग, तुम इतनी पवित्र बनने का नाटक क्यों कर रही हो? पहले जब तुम मेरे साथ थी तब भी तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया, एक चुंबन भी नहीं लेने दिया। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ नाटक करने वाली एक वेश्या हो। छोड़ो मुझे। माफी मांगो। शालिंग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये काफी नहीं है। ठीक है, मैं एक कमीना हूं, मैं इंसान नहीं हूं। शालिंग, तुम मुझे एक बात समझो और छोड़ दो। ये फेंग, हाथ छोड़ो। तुम डुआन फेंग, ये मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मुझे तुम घिनौने लगते हो। मैं तुम्हें छूना नहीं चाहती।
तुम एक इंसान के तौर पर कचरा हो और एक कोच के तौर पर तो और भी कचरा हो। अगले मैच में हमारी वुफेंग टीम जरूर जीतेगी। ठीक है, बहुत अच्छे। शालिंग, हम मैदान पर मिलेंगे। मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम घुटनों पर आकर भीख मांगोगी। हो गया काम। हमारी वुफेंग टीम के मुख्य खिलाड़ी सब घायल हो गए हैं। अगले मैच में हम किससे जीतेंगे? फुटबॉल ही तो खेलना है। मैं लोगों को ढूंढ सकता हूं, और तो और जो लोग मुझे मिलेंगे वे गाओ त्यानचंग से भी बेहतर खेलेंगे। सच में? अगर तुम गाओ त्यानचंग से भी बेहतर खिलाड़ी ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। खैर, मेरा मतलब है तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तो मुझे वुडांग पर्वत वापस जाना होगा। तुम बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। चलता हूं। ये फेंग को गए 3 दिन हो गए हैं। अगर ये फेंग वापस नहीं आया तो अगले मैच में हमारे पास खिलाड़ी भी पूरे नहीं होंगे। ये मेरी गलती थी। मुझे उसे एक फोन देना चाहिए था, कम से कम संपर्क तो हो पाता। क्या हम एक साथ वुडांग पर्वत नहीं जा सकते? असल में मुझे ये फेंग की चिंता है, वह वापस नहीं आना चाहता। ऐसा नहीं होगा, उसे वापस आना चाहिए। मैं अभी शूशान से टिकट बुक करवाती हूँ। हम आज दोपहर वुडांग पर्वत जाएंगे। हम मैम सु, कोच शाह, ये फेंग वापस आ गया है। वह अपने साथ कई लोगों को भी लाया है। तुम आखिरकार वापस आ गए। अगर मेरी चचेरी बहन ने मना नहीं किया होता तो मैं तुम्हें वुडांग पर्वत पर ढूंढने आती। मैं बहुत पहले ही वुडांग पर्वत पर आ जाती तुम्हें ढूंढने। अरे मेरी बीवी, ये लोग मेरे बड़े भाई हैं। तुम्हें लोगों की जरूरत है ना, तो मैं अपने सभी बड़े भाइयों को पहाड़ से नीचे ले आया। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। सूचिंग, जरा यहाँ आओ। ओह, तुम 3 दिन से गए हुए थे, कोई खबर भी नहीं दी। मैं रास्ता बहुत लंबा था। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ गया। बीवी, अगर तुम इतनी चिंतित हो, हम तो क्या तुम मुझे याद कर रही थी? हम बीवी, ये लोग मेरे बड़े भाई हैं। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। उनके साथ हम जरूर चैंपियन बनेंगे। पिछली बार मैंने कहा था चैंपियन बनने के बाद भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने इतना नहीं सोचा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारे पिता की इच्छा पूरी करने में। हाँ, और अगर शादी हो जाए तो और भी अच्छा। पहले चैंपियन बनो, फिर बात करेंगे। आप सभी ये फेंग के बड़े भाई हैं, तो आप सब भी बहुत शक्तिशाली होंगे। क्या आप मुझे अपनी मांसपेशियां दिखा सकते हैं? मांसपेशियां? यह कौन सी बड़ी बात है? शियू, मौके का फायदा उठाकर ये फेंग की बाहों में मत घुसना। वैसे भी दीदी तुम उसे पसंद नहीं करती तो मैं उसे ले लेती हूँ। अरे कौन कौन कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं? अरे शूशान, उन्हें कपड़े बदलने के लिए ले जाओ, ट्रेनिंग ग्राउंड पर। ठीक है मैमसो। सभी ताओवादी भाइयों, वुफेंग टीम में आपका स्वागत है। मैं आपकी मुख्य कोच हूँ, शालिंग। फुटबॉल का मूल नियम यह है कि आप अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, गोलकीपर के अलावा पेनल्टी एरिया के बाहर। अब आप सभी मैदान पर जाएं और अपने पैरों से पास करें। मुझे आपकी क्षमता देखने दें। चलो।
मुझे पता है कि कैसे उनकी स्थिति निर्धारित करनी है। आप सभी वापस आ जाओ। ये फिंक, तुम अभी भी फॉरवर्ड हो, गोल करने के लिए जिम्मेदार। बड़े भाई, तुम सेंटर बैक हो। अपनी गोल्डन बेल शील्ड का उपयोग करके पेनल्टी एरिया की रक्षा करो। सुनिश्चित करो कि वे कोई भी अंदर नहीं आ सकता। कोई बात नहीं। दूसरे भाई, तुम मिडफील्ड में खेलोगे। अब शौतोरा, अपने लेग वर्क का उपयोग करके और सटीक लंबी पासिंग हमला करो और विरोधियों को रोको। ठीक है। तीसरे भाई, तुम डिफेंसिव मिडफील्डर की जिम्मेदारी संभालो। अपनी स्पीड का इस्तेमाल करो और बिना गेंद के रनिंग पूरे मैदान को कवर करो। गेंद रोकने के बाद तुरंत पास करो। फिक्र मत करो, ये इसमें मेरी हल्की कला काम आएगी। चौथे भाई, तुम गोलकीपर हो। अपनी ताइची क्लाउड हैंड्स का इस्तेमाल करो और गोल पोस्ट को पूरी तरह सुरक्षित रखो। ये तो आसान है। ठीक है सब लोग, अभी इसी पोजीशन के हिसाब से मैदान पर जाओ और प्रैक्टिस शुरू करो। लेकिन आज की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दूसरे भाई और तीसरे भाई के बाल शायद थोड़े कटवाने पड़ेंगे, वरना मैदान पर दुश्मन उन्हें पकड़ सकते हैं। वे ही हमारा सीक्रेट वेपन है। उनमें हरिकेन टीम को हराने की उम्मीद है। हरिकेन टीम और चैंपियनशिप जीतने की पूरी संभावना है। बहुत बढ़िया, उसने मेरा भरोसा सच साबित कर दिया। हाँ, कल के बारे में सोच रही हो, मैच के बारे में, है ना? घबराहट के मारे नींद नहीं आ रही? कौन घबरा रहा है? मैं तो बस सोने से पहले दूध पीना पसंद करती हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था, झूठ बोलने वाली औरतों की दिल की धड़कन तेज होती है। अरे तुम बदमाश हो। तुम्हें किसने कहा मुझे छूने को? ये छेड़छाड़ है। अरे मैंने जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं किया। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारी दिल की धड़कन तेज है या नहीं। सच में माफ करना, मैं नहीं। छोड़ो, मजाक कर रही थी। हालांकि मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। आखिरकार हरिकेन टीम सच में बहुत मजबूत है। उनका आक्रमण और बचाव दोनों संतुलित हैं। अगर हम कल का मैच जीत गए तो हमें चैंपियनशिप जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन बीवी, तुम्हें हम पर भरोसा रखना चाहिए। मैं वादा करता हूं, हम जरूर जीतेंगे। उसने मुझे आत्मविश्वास दिया, मुझे चैंपियन बनने का सपना देखने की हिम्मत दी। बीवी, तुमने मुझे चूमा। मैं तुम्हें चीयर कर रही थी। कल हम जरूर जीतेंगे। मैं सो गई। मेरी बीवी ने मुझे चूमा। कितनी अच्छी खुशबू है। अरे शार्लिंग, क्या ये तुम्हारा खिलाड़ी है? इसे किस मंदिर से खोद कर निकाला है? अरे तुम फुटबॉल खेलने आए हो या सुमो कुश्ती दिखाने? अजीबोगरीब। जुआन फेई, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुमने हीगाओ त्यांछंग और उनके साथियों की टांगें तुड़वाई थी। तुम घटिया तरीकों से हमारी टीम को हराना चाहते हो। ये तो बस एक सपना है। हम जरूर जीतेंगे। अरे शार्लिंग, तुम ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तो सबूत लाओ। ये तुम्हारा कप्तान है? सुना है पिछले मैच में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले मैच में सब बेकार थे। इस बार हम उसे अच्छे से सिखाएंगे कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। जोरदार हंसी। पतली पतली बाहें और टांगे हैं, कहीं एक टक्कर में ही बिखर न जाए। जोरदार हंसी। सुना है ये अभी भी एक ताओवादी है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ताइची खेलने चला जाए और सेहत बनाने लगे। अरे ये तो वही किडनी कमजोर भाई है। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना? अरे हाँ, पिछली बार मैंने तुम्हें जो बताया था, वह गोजी बेरी और कछुए का सूप पिया था क्या? कैसा रहा असर? कितनी बुरी किस्मत है। हरिकेन टीम में मेरा पहला मैच है और मुझे यही फिंग जैसा राक्षस मिल गया। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? सुनाई नहीं दे रहा? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैदान पर मिलते हैं। उम्मीद है मैच के बाद भी तुम ऐसे ही हौस पाओगे।
थूकता है क्या बकवास है। थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स आता है तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। ये सब बस दिखावा है। मैदान पर पैरों से बात करनी पड़ती है। ताइची बुडांग क्या होता है? असली फुटबॉल के नियमों और ताकत के सामने सब बकवास है। जंग जून, मैंने तुम्हें थंडर टीम से बहुत मुश्किल से लाया है। मैंने तुम्हारी तकनीक और अनुभव पर भरोसा किया है। इस मैच में मुझे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाओ। उन्हें 10-0 से हराओ। कोच डॉन, वह ये फेंग सच में बहुत अजीब है। उसकी ताकत और गति और गोल करने का तरीका बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। पिछले मैच में वह पहले नंबर पर था। उसे रोकना नामुमकिन है। हाँ, ये तुम्हारी गलती है। तुम ये फेंग को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाए? ये शाओ वू है। ये पहले सेंडा का अभ्यास करता था, अब ये डिफेंडर बन गया है। ये उचित टक्कर में माहिर है और सटीक टैकल। यही है जो मैंने ये फेंग के लिए तैयार किया है। कोच डेंग, चिंता मत करो। मैं गारंटी देता हूं कि वह फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। उसे खत्म कर दो। छोटी सी बात। हाँ। जंग जून, सुना तुमने? जब शू वू है तो तुम किस बात से डर रहे हो? तुम बस गोल करने पर ध्यान दो। मैं शालिंग को ये बताना चाहता हूँ कि उसके टीम के साथी कितने बेकार हैं। बेकार। ठीक है, तो मैं निश्चिंत हूं। अगर तुम ये फेंग को नियंत्रित कर लो तो मुझे विश्वास है मैं उनके वुफेंग टीम के गोल को फेंक दूंगा। अच्छा, अब मैदान पर वार्म अप के लिए जाओ। चलो। ये फेंग ड्वान फेंग एक पूरा कमीना है। वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा। मुझे डर है कि वो कोई चाल चलेगा। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। कोच शाह, आप निश्चिंत रहिए। वुडांग पहाड़ पर मेरे साथी शिष्य भी मेरा पीछा करने से पहले 2 बार सोचते थे। वे लोग मेरे लिए तो बस वार्म अप है। ऑल द बेस्ट। अगर तुम जीते तो इनाम मिलेगा। शियो, हम ये मैच जरूर जीतेंगे। हम जरूर जीतेंगे। ये फेंग, अपनी सारी फालतू बातें छोड़ो। अभी अपना पूरा ध्यान मैच पर लगाओ। मुझे जीत चाहिए। हम जरूर जीतेंगे। अगर तुम ये मैच जीते तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए इनाम है। इनाम? कैसा इनाम? क्या वो भी चुंबन होगा? बकवास बंद करो। जल्दी मैदान पर जाओ और मैच की तैयारी करो। जीतने के बाद बात करेंगे। हम ठीक है, सब तैयार हो जाओ। चलो। ऑल द बेस्ट। अरे, सुना है तुम बुडांग से आए हो। क्या तुम साधु नहीं हो? क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अगर आज तुमने गोल कर दिया तो मैं तुम्हारा नाम रखूंगा। क्या यही रणनीति है जो तुम्हारे कोच ने तुम्हें सिखाई है? तुम मुझे भड़काना चाहते हो, बस ऐसे ही, और फिर मुझे कार्ड दिखाकर बाहर कर दो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम में से कोई भी गोल नहीं कर पाएगा। तो मुझे देखने दो, तुम्हारे पास क्या हुनर है। आओ। ये फेंग, सावधान। शाओ वू का ये हुआ। ये फेंग का पैर अब बेकार हो गया। ये फेंग के बिना वुफेंग टीम कुछ भी नहीं है। शानदार। बड़ी बहन, वो आदमी जानबूझकर कर रहा था। उसे बाहर कर देना चाहिए। हाँ, ये जानबूझकर की गई फाउल है। कार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने कार्ड नहीं दिखाया। मैच के बाद मैं शिकायत जरूर करूंगा। रेफरी को क्या हुआ? वो तो खुद ही गिरा था। बॉल के साथ टक्कर।
शार्लिंग, कोच बनने के लिए तुम अभी बहुत कच्ची हो। तुम्हें और सीखने की जरूरत है। इस फुटबॉल मैदान पर सिर्फ फुटबॉल खेलना ही नहीं होता, बल्कि रेफरी के साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। ये तो साफ साफ बेईमानी है। इस रेफरी ने जरूर पैसे लिए हैं। मैंने कहा था तुम गोल नहीं कर पाओगे लड़के, यह तो बस शुरुआत है। क्या तुम्हारी टीम सिर्फ ऐसी ही रणनीति अपनाना जानती है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। ऑफसाइड? ये बॉल ऑफसाइड थी। अरे क्या ऑफसाइड? ये तो साफ साफ अच्छा गोल था। मुझे लगता है कि तुम्हें कोच नहीं बनना चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुमने जरूर रेफरी को खरीद लिया है। अरे ऐसी बकवास मत करो। देखो 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 कि तुम्हारा बेकार, गोलकीपर बेहतर, हैया मेरा फॉरवर्ड। ये कैसे मुमकिन है? वो तो डेड एंगल था। मेरी शॉट की स्पीड तुम उसे कैसे रोक सकते हो? क्या ये मुश्किल है? क्या ये इतना मुश्किल है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बॉल दूं और तुम फिर से शॉट मारो? हैं? पकड़ो। आहा, चौथे सीनियर ब्रदर, तुमने बॉल दूसरी टीम को क्यों पास कर दी? लो, कजिन सिस्टर, इस ताओवादी ने बॉल दूसरी टीम को क्यों फेंक दी? क्या उसे फुटबॉल खेलना आता भी है? क्या शार्लिंग ने उसे नियम ठीक से नहीं बताए? बॉल को दूसरी टीम के खिलाड़ियों को पास नहीं कर सकते, ये गलत है। तुम नहीं कर सकते। चौथे? हाँ, पकड़ो। छोटे भाई, गेंद पकड़ो। जब तक मैं गोल पर हूं, तुम गोल नहीं कर पाओगे। अरे यार, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें और अभ्यास करना होगा। वुफेंग टीम के गोलकीपर ने गेंद पकड़ ली है। उन्होंने फिर से गेंद विरोधी टीम के खिलाड़ी को दे दी। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अरे देखा तुमने, सिर्फ थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स जानने से क्या फायदा? अगर फुटबॉल खेलना नहीं आता तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ये लड़की पता नहीं क्या सोच रही है। उन लोगों को मुख्य खिलाड़ी बना दिया जिन्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता। मालिक, चाय पीकर शांत हो जाइए। मैमसू के अपने विचार हैं। चाय नहीं पीनी। इस समय चाय पीने का मन कैसे करेगा? देखो, इस गोलकीपर को बदल देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अरे ये तालमेल अच्छा है। बस गोल। अरे मालिक, ठीक तो है? आपकी कमर ठीक नहीं है। ज्यादा उत्तेजित मत होइए। ये सब आपने खुद ही बुलाया है। आप क्या सोच रहे थे? मुझसे पैर की ताकत में मुकाबला कर रहे थे? मैं तो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता हूं।
मुझे लगता है कि आप अंडे से पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। आपका यह पैर टूट गया है। तुम बेईमान रेफरी, मैं तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता? ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि भविष्य में मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहोगे। क्या तुम अंधे हो? मेरा खिलाड़ी जमीन पर पड़ा है। ये हिंसा है। ये तो साफ साफ रेड कार्ड है। तुम बेईमान रेफरी, तुमने जरूर सूचिंग से पैसे लिए हैं। ड्वान फेई, अगर तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ। यहाँ झूठे आरोप मत लगाओ। किसी की आंखें अंधी नहीं हैं, सब देख रहे हैं। तुम्हारी टीम बार बार जानबूझकर फाउल कर रही है। अगर तुम्हें फुटबॉल नहीं आता तो कोच मत बनो। शार्लिंग, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। हारने वाली तुम्हारी वुफेंग टीम ही होगी, जो कचरा है। हम सिर्फ जीतेंगे ही नहीं, बल्कि बहुत शानदार तरीके से जीतेंगे। दिखावा। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी। यही इनाम है। अरे, जगह का ध्यान रखो। तुम मेरे साथ आओ। बीवी, तुमने अभी जो इनाम कहा था वह क्या है? मैंने अभी सोचा नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं सोचने में? जैसे एक चुंबन? दादाजी का फोन। मैंने ये मैच देखा, तुमने अच्छा खेला। मैं तुम्हारी टीम में निवेश करूंगा 1 करोड़। अगले मैच में अच्छे से खेलना। इस साल चैंपियनशिप जीतने की कोशिश करो। सच में? धन्यवाद दादाजी। आज आप सबने बहुत अच्छा खेला। दादाजी ने हमारी टीम में निवेश किया है, तो मैं देने वाली हूं 10 लाख का इनाम आप सबको। आज रात हम जश्न मनाएंगे। बॉस, मैच हारने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं क्या निकाल दिया? नहीं, मैंने हरिकेन टीम के लिए बहुत मेहनत की है। हेलो, मुझे निकाल दिया गया है। वुफेंग टीम, तुम भी चैन से नहीं रहोगे। जाओ, उनकी टांगे तोड़ दो, बुरी तरह मारो। ड्वान फेई, लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। हमला करो। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे संबंध बहुत मजबूत है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा।
हमेशा से तुम दूसरों की टोंगे तोड़ते आए हो। आज मैं तुम्हें स्वाद चखाऊंगा, अपना स्वाद। मेरी टोंग। चलो चलें। आओ। तुम लोग खेलते रहो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब से मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। ये फैंग, तुमने बहुत पी ली है। नहीं, मैंने नहीं पी। मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। मेरी चचेरी बहन शादी नहीं करेगी, लेकिन मैं करूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी कर सकती हूँ। शालिंग, क्या तुमने ये फिंग को देखा? ये फिंग? ओह, लगता है शियू उसे उधर ले गई है। गड़बड़ हो गई। शियू ने काफी पी ली है। कहीं ऐसा तो नहीं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये फैंग के साथ होटल चली गई हो? असंभव। शियू उसके साथ होटल कैसे जा सकती है? शियू फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं वो सच में होटल तो नहीं चली गई? असंभव। मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। अरे अरे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सब जगह देख लिया है, वे दोनों बार में नहीं है। अब हम होटल चलते हैं। ठीक है। यही होना चाहिए। चलो जल्दी से जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। ये फैंग और मैंने शादी नहीं की है। और तो और, मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा था अगर उसे पसंद है तो वह उसे पटा ले। तुम डर गई हो, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। नहीं, मैं बस सोचती हूँ कि मुझे अंदर जाने का कोई हक नहीं है। जब आ ही गए हो तो इस समय पीछे क्यों हट रही हो? सुचिंग, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अंदर जाने से डर लग रहा है और तुम वो देखना नहीं चाहती जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए? ये कैसे हो सकता है? मुझे किस बात का डर है? तो फिर तुम जल्दी से अंदर क्यों नहीं जाती? अगर तुम अंदर नहीं गई तो शियू और ये फैंग फिर तो दाल चावल पक ही जाएंगे। उस समय अगर तुम्हें पछतावा हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। अरे क्या हो रहा है? तुम सच में आ गई? क्या मतलब? तुम जानती थी कि मैं आऊंगी? हाँ, शियू मुझे इस कमरे में लाई और कहा कि तुम आओगी। उसने मुझसे नहाने के लिए कहा और इस कमरे में तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा। उसने कहा कि यह मेरा इनाम है। मुझे लगा कि शियू मुझसे मजाक कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगी। अरे तुम मुझे मत छुओ। मैं पहले शियू को फोन करती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। बड़ी बहन, तुम ये फैंग के साथ अपनी रोमांटिक रात का आनंद लो। क्या मतलब है? जाहिर है तुम्हें और ये फैंग को एक साथ लाना। ये मैंने और कोच या ने मिलकर सोचा है, क्योंकि ये फैंग को मुझे और कोच या को पसंद नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हें पसंद करता है। तो हम दोनों तुम्हें एक साथ लाएंगे। हमें धन्यवाद दो, ताकि तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। हमने बहुत मेहनत की है। मेरी एक्टिंग कैसी थी? तुमने मुझे धोखा दिया। बड़ी बहन, आप दोनों मजे करो। हाँ,
शीयू और श्यालिंग ने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया। अरे तुमने कहा था कि मैच जीतने पर इनाम मिलेगा। मेरा इनाम कहाँ है? मैं तुम्हें कुछ खरीदना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। चलो चलो, बड़ी बहन जल्दी बताओ, कल रात कैसी रही? मैंने जो कमरा तैयार किया था वह रोमांटिक था ना? क्या पूछ रही हो कि कमरा रोमांटिक था या नहीं? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। बताओ, ये फेंग की कुंफू कैसी है? क्या कुंफू कैसी है? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? बात मत बदलो। आज तुम्हें देखकर, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर, कल रात तुम बहुत खुश रही होगी। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों पहले ही? नहीं, हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी बात की। अगर मुझे पता होता कि आप ये फेंग को पसंद नहीं करती तो मैं खुद ही उसे अपना लेती। बस बात की? तो हमारी मैमसू आज बड़े कदम क्यों नहीं उठा पा रही हैं? होठों पर मुस्कान, चेहरे पर बेकाबू खुशी। भले ही मुझे अनुभव न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लोगों से सुना नहीं है। ये तो साफ है कि काम हो चुका है। ये सब छोड़ो, हमें अगले मैच की तैयारी करनी चाहिए। अब हमारा लक्ष्य निचले पायदान से बचना नहीं, बल्कि चैंपियनशिप जीतना है। इसकी चिंता मत करो, मैंने तैयारी कर ली है। इस प्रतियोगिता का चैंपियन हम ही होंगे। वुफेंग टीम को बधाई। कई मजबूत टीमों को लगातार हराकर आप ऐतिहासिक रूप से फाइनल में पहुंच गए हैं। आप इस सीजन में अजय रही लोंगटिंग टीम के साथ अंतिम चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए क्या वुफेंग टीम पर अब दबाव तामी खेलिए के आदेश आती है? लोंगटिंग टीम मजबूत है, लेकिन हमारी वुफेंग टीम और भी मजबूत है। हमने पूरी तरह से मानसिक तैयारी कर ली है। मुझे विश्वास है कि हम लोंगटिंग टीम को हरा सकते हैं और आखिरी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत सकते हैं। ऐसी अफवाह है कि आपकी टीम के ये फेंग आपके मंगेतर हैं और आपकी उनसे पहले से सगाई हो चुकी है, और ये भी तय हुआ है कि चैंपियनशिप जीतने के बाद आप शादी कर लेंगे। क्या ये अफवाह सच है? ये फेंग और मेरी सगाई वाकई हुई है। वह हमारी टीम के मुख्य सदस्य हैं। बाकी बातों के लिए फिलहाल हमारा पूरा ध्यान फाइनल पर है। चैंपियनशिप जीतने के बाद ही सब कुछ तय होगा। धन्यवाद मैमसू। अगर हम नहीं जीते तो क्या तुम सच में ये फेंग से शादी नहीं करोगी? ये तो धोखेबाजी होगी। काम निकल जाने के बाद मुकर जाना। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम जरूर जीतेंगे? अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने कहा था कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हुई तो हम जरूर जीतेंगे। मुझे डर है कि लोंगटिंग टीम का मालिक कुछ गड़बड़ कर सकता है। आखिर उसकी बदनामी तो है ही। मैमसू, लोंगटिंग टीम का मालिक डूहा आया है। वो आपसे मिलना चाहता है। लोंगटिंग टीम का मालिक मुझसे मिलना चाहता है? मैंने कहा था ना, इस मालिक में कुछ गड़बड़ है। वो जरूर फाइनल के लिए आया है। तुम्हें अच्छे से निपटना होगा। मैं उससे मिलती हूँ। मैमसू, हमारी वुफेंग टीम जल्द ही आपकी लोंगटिंग टीम से खेलने वाली है। इस समय मुझे नहीं लगता कि हमें मिलना चाहिए। मैमसू बहुत समझदार हैं, तो मैं सीधे बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी वुफेंग टीम हमारी लोंगटिंग टीम से हार जाए। मेरी टीम ने पूरी जान लगा दी है फाइनल तक पहुंचने के लिए। क्यों हारें? शर्तें जो चाहें रख लें, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं बस चैंपियन का खिताब चाहता हूं। चैंपियन का खिताब हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोई सौदा नहीं करूंगी। आपकी वुफेंग टीम हाल ही में बहुत चर्चा में है, लेकिन हमारी लोंगटिंग टीम एक भी मैच नहीं हारी है।
मैं आपको सलाह देता हूं कि आप समझदारी से काम लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी ना मिले। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारी वुफेंग टीम जरूर जीतेगी तुम्हारी लोंगटेंग टीम से। शूशान, इन्हें बाहर छोड़ाओ। पॉज, डू, चलिए। उस समय पछताना मत। ये फेंग हम तुम तो अपनी वुफेंग टीम के मुख्य खिलाड़ी हो। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। अगर मैच से पहले कुछ हो गया और तुम मैच में हिस्सा नहीं ले पाए तो तुम्हारी वुफेंग टीम के पास हमें हराने का कोई मौका नहीं होगा। असली चिंता तो तुम्हें होनी चाहिए। इस उम्र में अगर गलती से गिर गए तो जान भी जा सकती है। ठीक हो? मुझे क्या होगा? डू हाउ वुफेंग टीम से डरता है। उसे ये चैंपियनशिप चाहिए, मुझे भी चाहिए। यह पापा की इच्छा है, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। बीवी, चिंता मत करो, मैं ससुर जी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा है। अच्छे से खेलो, पहले चैंपियन बनो, फिर बात करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, हम जरूर जीतेंगे। हम बीवी, तुम चिंता मत करो। आज के इस मैच में मैं उस लोंगटिंग टीम को जरूर हराऊंगा और हमारी वुफेंग टीम को चैंपियन बनाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। मैच का नतीजा कुछ भी हो, हम जरूर करेंगे मैच खत्म होने के बाद शादी। ये फेंग और सुचिंग मैच के लिए रास्ते में है। मैं अभी कार्रवाई करता हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पहुंचने दूंगा मैच के मैदान तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुलाओ, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है मैच देखने आने की। वैसे भी आपकी वुफेंग टीम हमसे जरूर हारेगी लोंगटिंग टीम से। यह जरूरी नहीं है। मैंने सुना है आप हमारी वुफेंग टीम को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम खुद ही हार मान लें। आप क्या हैं, हमारी वुफेंग टीम से डर गए? मैं तुम्हारी वुफेंग टीम से डरूंगा? क्या तुम बूढ़े होकर सठिया गए हो? इस सीजन में हमारी लोंगटेंग टीम एक भी मैच नहीं हारी है। तुम्हारी वुफेंग टीम कैसे जीतेगी? हो सकता है ये फेंग रास्ते में ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और मैच के लिए आ ही ना पाए। ये फेंग बस इतना ही। ये फेंग, मैं उन्हें यहां कैसे देख सकता हूं? क्या वे रास्ते में मर नहीं गए? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे भेजे हुए हथियारे चूक गए? हमें यहाँ देखकर क्या तुम्हें बहुत हैरानी हुई? मैम सू का क्या मतलब है? मैं ठीक से समझा नहीं। हम रास्ते में आ रहे थे जब हम पर हमला हुआ। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हो सकता है मैम सू ने किसी को नाराज किया हो। हमने जिसे नाराज किया है वह तुम हो। बेबी, उस पर ध्यान मत दो। मैच खत्म होने के बाद मैं तुमसे अच्छी तरह हिसाब चुकता करूंगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, किसी ने मुझे धमकी देने की हिम्मत नहीं की है। मैदान में जाने का समय हो गया है। ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी जर्सी बदल लो।
क्या तुम मैच के बाद भी मुझसे हिसाब चुकता करना चाहते हो? इस मैच के बाद तुम जिंदा मैदान से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये जीन सीरम है। तुम सब सुपर हीरो बन जाओगे। मैच के कोच और सुपरवाइजर मैंने सब इंतजाम कर लिया है। वे तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम सब मैदान पर मुझे वुफेंग टीम को बुरी तरह हराओ, खासकर उस ये फेंग को। उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। मालिक, चिंता मत करो। वुफेंग टीम बस भेड़ बकरियों का एक झुंड है जिसे काटा जाना है। हम उन सबको खत्म कर देंगे। लगता है अब मैं एक बैल को भी मार सकता हूँ। फुटबॉल खेलना बहुत आसान है। लॉन्ग टैंक की जीत हो। जीत हो। सुना है तुम वुडांग से आए हो, थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट जानते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सब बकवास मार्शल आर्ट सब बेकार है। तुम बस हारने का इंतजार करो। मुझे उम्मीद है कि मैच खत्म होने के बाद तुम अभी भी हंस पाओगे। दाइची क्लाउड हंट्स। अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। तो कोशिश करो। छोटे भाई, कुछ गड़बड़ है। अभी अभी उसने मेरे 1000 पाउंड ड्रॉप को तोड़ दिया। क्या वह भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है? उसकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है। बड़े भाई, लोंगडेंग टीम के खिलाड़ी कुछ गड़बड़ है। सबको सावधान रहने के लिए कहो। ठीक है, समझ गया। वे इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? यह गति और शारीरिक क्षमता सामान्य लोगों जैसी नहीं है। यह वांग शियाओ बड़े भाई को कैसे गिरा सकता है? वह सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं लगता। क्या यह डू हाओ की चाल है? क्या उन्होंने दवा ली है? दवा ली है? ये मैच में मना है। यह डू हाओ जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे अब चिंता हो रही है ये फेंग और उनकी सुरक्षा की। मुझे देखने दो। क्या तुम भी अपने बड़े भाइयों की तरह हो, आसानी से हार मानने वाले? मेरे जीजा जी तो कमाल के हैं। हाँ, वाकई कमाल के हैं। बॉस टू, तुम्हारे खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं है। देखो तो, एक गेंद भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे। ये मैच तो अभी शुरू ही हुआ है। वह ये फेंग ज्यादा देर तक अकड़ नहीं पाएगा। हो सकता है वह जल्द ही चोटिल होकर बाहर हो जाए। फुटबॉल नहीं खेल पा रहे तो अब गंदी चालें चल रही हो, है ना? ये फेंग, ये फुटबॉल खेल रहे हैं या हत्या कर रहे हैं। उन्हें रेड कार्ड देकर बाहर निकालो। छोटे भाई, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बड़े भाई, सबको बताओ। छोटे भाई, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। बड़े भाई, हमारा लक्ष्य मैच जीतना है और वे तो बस हमें जानबूझकर उकसा रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा? रेफरी ने भी कोई फैसला नहीं दिया। अगर हम कुछ करते हैं तो रेफरी हमारे खिलाफ हो जाएगा। दूसरे भाई, छोटा भाई सही कह रहा है। हमें उनसे सीधे नहीं लड़ना चाहिए। मैच जीतना सबसे जरूरी है। ठीक है, मैच के बाद मैं उनसे हिसाब चुकता करूंगा। चलो, मैच जारी रखते हैं। चलो। यह एक काला सीटी है। क्या यह रेफरी अंधा है? मैं रेफरी की शिकायत करूंगी। हाँ। तुम्हारी वुफेंग टीम की शारीरिक क्षमता और तकनीक दोनों ही अच्छी नहीं है। मैंने क्या कहा था? यह मैच अभी शुरू ही हुआ है।
कोई बात नहीं, तुम कितनी भी नीच चालें चलो, आखिर में जीतने वाली हमारी वुफेंग टीम ही होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो चलो देखते हैं आखिर में कौन हौसता है। पैर। फाउल? ये जानबूझकर चोट पहुंचाना है। क्या रेफरी अंधा है? मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी गेंद को कैसे रोकते हो। लो, फिर से पकड़ो। रुको, तुम जानबूझकर लोगों को लात मार रहे हो, है ना? तुमने सही कहा, मैं जानबूझकर लोगों को लात मार रहा हूं। अगर मैं तुम सबको बेकार कर दूं, तो हम स्वाभाविक रूप से मैच जीत जाएंगे। ये फेंग, तुम अभी भाग्यशाली थे। तुम्हारे दोनों पैर बेकार नहीं हुए, लेकिन भविष्य में तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। छोटे भाई, मैं ठीक हूं। याद रखो, हमें साफ सुथरा और निर्णायक रूप से मैच जीतना है। मुझे पता है। भाइयों, हमें अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। गेंद मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सके लंबा पास दो, उलझो मत। जितनी जल्दी हो सके गोल करो। जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। समझ गए? समझ गए। समझ गए? आओ, चलो। छोटे भाई, गेंद पकड़ो। ये फेंग ने गोल कर दिया। ये फेंग कमाल का है, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। एक खतरनाक शॉट, ये 1-0 से आगे। जल्दी मत करो, हम जरूर जीतेंगे। बेकार, सब बेकार। दवा लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। वोंग शियो, तुम बेवकूफ, उसे खत्म कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? ये तो बहुत ही शानदार है। गोल जीजा जी, अब तो मेरे भगवान हैं। ये कैसे मुमकिन है? तुम बेवकूफ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये फेंग को खत्म कर दो? तुम किस काम के हो? हम जीत गए। पिताजी का सपना पूरा हो गया। हम चैंपियन हैं। हम जीत गए। इन्हें क्या हो गया है? ये दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। इनका शरीर पूरी तरह से खाली हो गया है। डुहाओ, अभी भी जाना चाहते हो? ये कहां जा रहे हो? पुरस्कार समारोह में भी शामिल नहीं होना चाहते? चुपचाप खिसकने की तैयारी है? हट जाओ। अगर मैं नहीं हटा तो फिर मुझे दोष मत देना। तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? हमला करो।
तुम क्या करना चाहते हो? तुमने लोगों को भेजा था मुझे और मेरी बीवी को मारने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अपनी जान दे दो। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पति, उसे मत मारो। बीवी, मैंने कब कहा कि मैं उसे मारूंगा? हत्या करना गैरकानूनी है, ये तो मैं जानता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि उसे लात मारकर बेहोश कर दूं और फिर उसे पुलिस स्टेशन भेज दूं। तुम्हारा प्रदर्शन इतना अच्छा है तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। आज मैं उसे तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हें भविष्य में उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। दादाजी, आप निश्चिंत रहें, भविष्य में मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। हम आजन सिर्फ ये फेंग और सूचिंग की शादी का दिन है, बल्कि वो फेंग टीम की चैंपियनशिप की जीत का जश्न भी है। ये तो दोहरी खुशी है, आसमान और जमीन गवाह है। शाबाश। शाबाश। बीवी, अब तो तुम मेरे साथ उड़ान चलोगी ना? अगर मैं मना कर दूं तो मैं यही रुक जाऊंगा तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने। मैंने अपने भाइयों से बात कर ली है, सब तुम्हारे साथ यहीं रुकने को तैयार है। बीवी, मुझे यहीं रहने दो ना। तो रुक जाओ, हम साथ खेलेंगे। गुरुजी, मैं उड़ांग नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। मैं अपनी बीवी के साथ फुटबॉल खेलने यहीं रहूंगा। रुको। गुरुजी, मैं भी यहीं रहूंगा। सब यहीं रुको। रुको रुको। मुझे भी यहीं कुछ महीने रहना है। ठीक है।